मेरा ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था। जाती हो गई भाई, जाती हो गई। तुम बॉयकॉट कर अरे भाई, करना, अरे boycott। करना। परेशान हो गए हम इतने सालों से इंतजार करते हुए। तू एशिया कप तूने 2023 में बॉयकॉट करना था, नहीं किया। चैंपियंस ट्रॉफी तूने बॉयकॉट करनी थी, तूने नहीं करी। एशिया कप 2025 का तूने बॉयकॉट करना था, नहीं किया। तू भाई तू करना, तू कर भाई। और मैं तो ये कह रहा हूं तू एंडी पाइक्रॉफ्ट के साथ भी ले ले। एंडी पाइक्रॉफ्ट को भी साथ में बिठा, वो तेरे को मॉरल सपोर्ट देगा, तुझे याद दिलाएगा कि लास्ट टाइम हाँ। जब तूने बॉयकॉट की बातें करी थी तो फिर उसके बाद क्या हालत हुई थी इनकी? लाडले उसके बाद पिलाई हुई थी तुम्हारी। उसके बाद और मतलब इतने चांटे और फैमिली शो नहीं होता तो मैं बताता कहां कैसे कैसे और कितनी लाल हुई। मतलब बंदर की शर्मा जाए इतनी लाल हुई मोहसिन नकवी की। हाँ। और उसके बाद मोहसिन नकवी ने, आप ये सोचिए, मोहसिन नकवी अगर जोकर है तो सर्कस में और भी लोग हैं इनके। सर्कस में और भी हैं इनके। एक फुरकान भट्टी टट्टी है यार। हाँ। एक और गरीब आया है कोई, अरसलान, क्या नाम है? अरसलान नसीर। तेरी नक्सीर फोड़ेंगे भाई, अभी तू रुक। उसकी आवाज देखी है, ऐसा लग रहा है कि ऊंट का अंदर तक ऊंट का शरबत पीता है वो। उससे गरारे करता है, उसकी आवाज क्या है भाई? शक्ल तूने बिल्कुल राधे बना रखी है। राधे भैया वाला हेयर स्टाइल। सलमान खान तुम बनना चाहते हो? है तुम 2 कौड़ी के मीशो वाले सलमान खान। और उसके अलावा देखो बकरी तो है ही। अरे बकरी तो फॉरएवर बंदा है। बकरी तो फॉरएवर भाई, उसके चैनल में पैसा लगा रखा है मोहसिन नकवी ने। ये पाकिस्तानियों को पता ही नहीं आज तक, मुझे लगता है। नहीं सबको पता है सब यार। मोहसिन नकवी ने खोल रखा कोठा। हाँ। तो कोठे पे जो नचनिया है उनको पैसा कौन देगा? पाकिस्तान। आप ये हीरा मंडी ही है पाकिस्तान। हाँ, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड जीवी रोड ही है। हाँ, हीरा मंडी तो हमने हीरा कह दिया। हीरा मंडी में तो हीरा होता है। कोयला मंडी। कोयला मंडी। अबे जीवी मंडी। अबे तेरी माँ। अरे मैं ये कह रहा हूँ फैमिली वाला शो है। हाँ। पर मैं पाकिस्तान के बारे में आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान, बड़बोला पाकिस्तान है, बातें कर रहे हैं बॉयकॉट की। अब इस बॉयकॉट पर थोड़ी सी नजर डालनी है, क्योंकि जो लास्ट स्टेटमेंट आया था, क्या कहा था? जुम्मे को बताऊंगा। जुम्मे को क्या बताएगा? अरे जुम्मा तो भाई बचा हुआ है। ये क्या पहले तो तू ये बता कि तूने नवाज शरीफ के साथ मिला था या शहबाज शरीफ के साथ मिला था? तुझे पता है ना, इसने फोटो डाली। हाँ। मोहसिन नकवी ने फोटो डाली और उस पे जब ट्विटर पर जब लिखा कि आई मेट प्राइम मिनिस्टर, शहबाज शरीफ की जगह नवाज शरीफ लिख दिया। साले तुझे पीए भी नहीं पता कौन है, तू साला है ना तो, उनका। अरे भाई मुनीर का साला बता रहे हैं लोग। अच्छा, मुनीर का साला। पर इसको प्रधानमंत्री की शक्ल कैसे पता चलेगी? नीचे तक ही रहता है तो। ऐसे देखा ही नहीं कभी। जब देखते हैं तो कुछ आया सामने, आंखों का सामना हमेशा वहां पर हुआ है, तो मतलब उसको पता नहीं। लेकिन भाई मतलब उसके बाद फुल बेइज्जती, पूरा ट्वीट डिलीट किया, दोबारा से ट्वीट वही कॉपी पेस्ट करके उसमें डाला गया शहबाज शरीफ। लेकिन मुझे ये बताओ कि शहबाज शरीफ जुम्मे को क्या बताएगा? ऐसा कौन सा चुम्मा देगा जो इनको जुम्मे को पता चलेगा? वो बैठा हुआ है घर में अपने भाई शहबाज तुम्हारा, उसको पता भी नहीं है। कह रहा है क्रिकेट नहीं खेलना, ऐसे प्रॉब्लम है, कम है यार, खाने को रोटी नहीं है, आटा नहीं है, खमीर नहीं लग रही है हमारे आटे। बोले डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं कि क्या हम बॉयकॉट कर दें क्या? हाँ। उसने कहा बॉयकॉट करने से पैसे मिलेंगे? हाँ। बोले नहीं सर, बॉयकॉट करने से पैसे जाएंगे। बोले तू ये नफे का सौदा तूने टीम में डाल दिया। तो नुकसान के सौदे लेकर आ रहा है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि अब वो फ्राइडे को बता देंगे, या सैटरडे संडे को होने वाली है शहबाज शरीफ के कमरे में रॉयल रंबल। बिस्तर से उठा कर फेंका जाएगा। हाँ, जो जितना ज्यादा पटका जाएगा। तो इसलिए मंडे को उन्होंने क्यों बोला है? आपने कभी सोचा कि पाकिस्तान ये बार बार क्यों कह रहा है कि फ्राइडे तक बताएंगे या मंडे तक बताएंगे? सर, एक टूर्नामेंट हो रहा है बिस्तर पर जिसमें मुनीर है, जिसमें शहबाज शरीफ है और जिसमें ये है इंटीरियर मिनिस्टर, और मैंने तो सुना है आर्म्ड फोर्सेस भी आ रही है। तो सब मिलके हिलाले करेंगे। सब मिलकर वो चलेगा वहां पर। हिलाले पाकिस्तान टूर्नामेंट चलेगा, हिलाले रंबल। तो वो सब वहां पर होने वाला है। उसके बाद एक डिसीजन ये मंडे को बताएंगे जी। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है भाई इन 3 नचनियों को।
फुरकान भट्टी को, अरसलान नसीर को और बकरी को ये अलग अलग तरीके से मिमिया रहे हैं। अब आप ये सोचिए इनके मिमियाने में भी एक टोन नहीं है, कोई अलग अलग तरीके से मिमिया रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फुरकान भट्टी की। भाई भट्टी साहब इस टाइम पर हो रहे हैं कोच। अच्छा, कोच भट्टी। मुझे लग रहा है भट्टी का ना एडिट मेरा यही है कि मैं किसी तरीके से पाकिस्तानी मैनेजमेंट में घुसकर कोचिंग करूंगा। कोचिंग करूंगा। पर एक बात बता, अभी तो तू सारे वीडियोस में मैच के बाद कोच बनता है, वहां तो मैच से पहले कोच बनना पड़ेगा भाई। मैच के बाद तो तू बता देगा ये ओवर ना, पहला ओवर किसको देना चाहिए? ये पहला ओवर ना शाहीन को देना, दे दें क्या? बोले मुझे नहीं पता, शाहीन पिट गया, देना ही नहीं चाहिए था। मैं कह ही रहा सी मैच के बाद। बोला भाईजान मैं तो मैच के बाद आता हूं ना, मैच से पहले मैं स्ट्रेटेजी नहीं बता सकता, क्योंकि स्ट्रेटेजी में तो कोई सी भी बना लो, पाकिस्तान ने हक नहीं है ये भाई। और ये मैच के बाद भी जब वो पहला मैच था एशिया कप का, जिसमें साइम अयूब अकेला आदमी था जिसने विकेट ली थी, कह रहे साइम अयूब से बॉल डलवा रहे हैं। अरे तो साइम अयूब जो विकेट ले रहा है उससे बॉल नहीं डलवाए, तू क्या बनेगा यार? मतलब और उसके मैं बता तो रहा हूं, जो भी खराब डिसीजन हो, सलमान अली आगा ने बहुत खराब कप्तानी करी है। तो हग्गा जी से क्या मांग रहा था भाई तू? हग्गा जी को बल्लेबाजी आती नहीं, बॉलिंग आती नहीं, कप्तानी उनसे होती नहीं, तो मांग क्या रहा था तू उनसे भाई? हग्गा जी का क्या ले रहा था भाई? मुझे हग्गा जी से क्या चाहिए था? हग्गा ही चाहिए। हग्गा जी मेरे को हग्गा दे दे, एक मग्गा भर के तो मेरा मजा आ जाए। मतलब तो एक तो ये है, ये आजकल बता रहा है कि कैसे इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो बड़ी गंदी जुबान में बात करते हैं, वो बड़ी गालियां निकालते हैं। तो भाई हो तुम लोग गाली खाने वाले लोग। और जहां तक बात है तुम्हारे लिए गंदी भाषा में बात करने के लिए, साफ भाषा में बात करना तुम्हें आता कहाँ है? और तुम्हारे लिए क्यों करें? तुमने ऐसा किया क्या है आज तक जीवन में जो तुम्हारे लिए अच्छी भाषा में बात करें हम लोग? तू खुद राफेल हंटर की चोमू सी शर्ट पहनकर हमने तुम्हारे जेट गिरा दिए, तो गिर गए तो ये तो बता, अगर तुम लोगों ने जेट वो गिरा दिए, हमारे जेट उड़े, तुमने वो जेट गिरा दिए, वो उड़कर जब नीचे आए वैनिश तो कहां गए? ये आज तक तुमने पूछा है अपनी सरकार से कि भाई दिखा दो ये कौन सा भरोसा है, ये कौन सा भगोना है जिसमें सब समा गए भाई? हाँ, चौड़े हो जाओ ना, दिखा दो, ये दिखाओ कि ये रे 6 जेट AI से ही बना दो। मैं कह रहा हूं वो जेट जब फूटकर जब नीचे गिरे होंगे, कोई तो मलबा होगा। क्या किया उस मलबे को? मर गए क्या उस मलबे के अंदर आकर? भाई क्या हुआ क्या? कोई बात नहीं करेगा। 6 गिरा दिए तो 6 क्या 60 बोलता तू? कम से कम बातें तो बड़ी कर। तुम्हारी औकात ही औकात इतनी है, औकात के हिसाब से तो बात कर भाई। ये सपना है इनका कि एक दिन हम इंडिया के 6 रफेल गिरा देंगे। ये तुम्हारा सपना ही इतना है। हम सोचते हैं कि भाई हम राफेल की बात ही नहीं कर रहे, हम एयरक्राफ्ट की बात ही नहीं कर, हम कह रहे हैं कि एयरबेस उड़ा देंगे। उड़ा दिया एयरबेस। सियाल को कह रहा है हाँ तुम हमारे वो अरसलान नसीर इनका भाई गंदी शक्ल का। एक तो कह रहा है जे शाह को कह रहा है जेलीफिश। अच्छा बेटे मतलब तू इसकी खुद की, अब ये एडिटर साहब यहाँ पर इसकी शक्ल लगाएंगे। पहले इसकी शक्ल देखिए, मनुष्य शक्ल देखो, मनुष्य शक्ल देखिए, इसके बाल देखिए, इसकी बातें देखिए। सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि अरसलान नसीर के पास शायद ये बाकी पाकिस्तानियों में थोड़े से पैसे तो हैं इसके पास। इसका घर क्योंकि देख के लगता है, घर भी देखकर इसकी देखो शक्ल में भी ऐसा लग रहा है कि वो घूमी हुई दाढ़ियां नहीं है जो जिनके लिए जाने जाते हैं। गरीब दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी वाड़ी कटवा पा रहा है ये आदमी, तो इस चीज की तो तारीफ होनी चाहिए। तो वही तो ना, अंधों में काना राजा बन के ये सोच रहा था मैं हीरो बन जाऊंगा। ये हीरो बनना चाहता था भाई। ये क्या है यार? ये क्या है भाई? तूने अपनी आवाज सुनी है? ऐसा लग रहा है तू मतलब घोड़े का या फिर ऊंट का, किसका भाई? कहां तक हलक तक पहुंच गया है? बता खरखरा क्यों रहा है इतना? घोड़े ऊंट का नहीं है, नकवी का है। हमारे नकवी साहब इतने महान आदमी हैं, उन्होंने ये ऐसा कर दिया है, ऐसा कर दिया भाईजान। अब देखे भाई वो जो और बीच में अगर आप इसके वीडियो देखोगे तो चोक कर होने की भी आवाज आ रही है बीच में। बोल आपको देखो जंप कट होते हैं, आपको जंप कट समझ आता है कि ऐसे चलते चलते एकदम से कुछ और होने लग गया, तो वो जंप कट यही होता है एकदम से। जंप इसलिए आया क्योंकि एक कट बीच में से नकवी जी आ जाते चलते हुए, ठीक 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 खत्म। तो आप कंटिन्यू कर तो वो अब कंटिन्यू कर। तो ये भाई अब आप इसको देखिए, मतलब ये जिस तरीके की इसकी बातें हैं, हरकतें, और बीच बीच में
इंडिया में बड़े अनएजुकेटेड। अब मैं इंडिया वाले अगर अपनी डिग्री तेरे मुंह पर फेंक कर मारे ना, मुंह चपटा हो जाना है तेरा। तुझे मालूम है इंडिया की मतलब तू और पढ़ाई लिखाई की बात ये कर रहा है, तुम कर रहे हो मतलब पाकिस्तान। तुम्हें शर्म तो आती होगी यार। अनपढ़ बोल रहा है तू, अनपढ़। मैं कह रहा हूं तुम्हें शर्म नहीं आती जरा सी भी? पढ़ाई लिखाई के बारे में तुम बात करोगे? तुम्हारी इंग्लिश सुन सुन के विक्टोरिया मर गई वहां पर इंग्लैंड में। एक बार, ये कहानी सच्ची कहानी है। Yes, it's true. आपने सुना? Yes, 105 साल जीना था उसको, उसने सुन ली रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मर गई वो वहां पर। चैंपियनशिप नेवर फेयर रिजल्ट्स। उसको ये था कि, और भाई उसको ये था कि ठंड नहीं लगनी चाहिए। बाबर की अंग्रेजी सुन ली, बूज बम्स खड़े हो गए ठंड से, बूज बम्स हो गए। अब तुम बोलोगे दुनिया जहान में तुम्हारे क्रिकेटर उनकी अंग्रेजी पूरी फेमस है भाई। तुम जोकर हो। और जोकर, और ये कहते हैं कि भाई इन्होंने तो चला रखा है कि नकवी साहब को ट्रॉफी चोर बोल दिया, ट्रॉफी चोर बोल दिया। कह रहे थे हमने तुम्हारे 6 जहाज गिराए, तुम ट्रॉफी चोर बोल रहे हो। अबे है तुम चोर। मैं ये कह रहा हूं कि वो जो 6 जहाज, मैं तो ये कह रहा हूं तू बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है ना भाई, तू तो पूछ ले कि वो जो 6 जहाज गिरे हैं वो कौन सी क्या कहना नहीं चाहिए बस मेरे को। तुम्हारी कौन से पजामे में गिरे हैं भाई? तुन्नी में गिर गए जाके। किधर है? दिखा तो दे। 6 जहाज गिर दिए। 6 जहाज गिरे, एक तो दिखाता भाई। इट्स ऑल ऑन सोशल मीडिया। इनको वो चूरन, वो जो है चटा दी, वो एक्चुअली चूरन नहीं थी जी, वो सफेद पाउडर था, तो सब कुछ उन्होंने करवा दिया। उड़ता पंजाब, सारा पंजाब उड़ रहा है इधर का पाकिस्तान की तरफ वाला। तो मतलब ये तो इनकी हरकतें हैं। और तीसरा तो भाई आपको पता ही है, बकरी मिमियाना अपने साथ में एक और आदमी को लेकर आ रहा है, औरंगजेब। एक इधर का कैमरा देखता रहता है, एक इधर का कैमरा देखता रहता है, दोनों बहंगे, एक यूं देख रहा है, एक यूं देख रहा है। कैमरा नहीं पता क्या कहाँ होता है प्लेस, और कैमरे में देखना होता है। पता नहीं किधर देख रहे। पीछे मेरे ख्याल से मोहसिन ही खड़ा हुआ है, मोहसिन का सामान देख रहे हैं। एकदम से हाथ आता है, एक का चेहरा ले जाता है वहां। तू इधर आ, तू कहाँ जा रहा है भाई? बहुत देर हो गई है। तो भैया ये तो इनके जोकरों की हालत है जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो जोकर बीच बीच में ये जो पूरे सोशल मीडिया पर जो गंद फैला रहे हैं, इनका कहना है कि ब्रॉडकास्टर सड़क पर आ जाएगा। अच्छा। और पाकिस्तान के पास बड़े सारे प्लान हैं। नकवी ने बड़े सारे प्लान स्टार्ट कर रखे हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। तेरे मोबाइल का प्लान तो अभी तक चल नहीं रहा है नकवी। और जिस चीज को आप प्लान कहते हो, हमारे यहाँ कामा सूत्रा में उनको पोजीशंस कहा गया है। वो पोजीशंस हैं जिसमें आपको लेटना है। प्लान ए बी सी नहीं है। आपको ये करना है कि या तो आप बिल्कुल जब इंडिया चढ़ाई करे तो आप बिल्कुल लेट जाइए। हाँ बिल्कुल। या फिर आप क्या चाहते हैं कि आप आगे देखेंगे इंडिया पीछे से हमला करे? मैं ये कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली वो ए बी सी जो है वो इस तरीके की चीजें हैं भाई। तो ये लेकिन प्लान है क्या इनके पास? प्लान देखिए, असली प्लान तो आपको पता ही है कि 15 को मैच है, पर होना 14 है। तुम्हारा वैलेंटाइन बनाएंगे बेटे, तुम्हारा वैलेंटाइन 69 सब कुछ बनाएंगे। हाँ भाई इनका, आप तैयार रहिए आप। और तुम नुकसान की बात करते हो। तुम्हें भाई जो रिपोर्ट से पता लगा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 200 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। या अल्लाह, इतने पैसे जब इकट्ठे चले जाएंगे। अरे भाई मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं ये बताओ, ये जो पैसों का नुकसान, ये वो, मैं पैसों के नुकसान में तो जा ही नहीं रहा। अच्छा। पर जो ये लोग ये बोल रहे हैं, इनके पास ना अभी बड़ी सारी खबरें चला रहे हैं कि मैं देख रहा था, बकरी ने बताया एक बात, बकरी ने बताई एक बात, उसने औरंगजेब ने बताई। बकरी ने कहा कि बड़े सारे प्लान हैं, उसमें एक प्लान ये है कि पूरा टूर्नामेंट हमें छोड़ना है, या फिर हम आकर इंडिया वाला मैच छोड़ें 15 को, क्योंकि ब्रॉडकास्टर के आधे से ज्यादा पैसे तो उस पर लगे हुए हैं। अच्छा। और अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो ये टूर्नामेंट देखेगा कौन? सच्चाई तो ये है कि पाकिस्तान नहीं होता तो भी पाकिस्तान के लोग ही टूर्नामेंट देखते हैं। सच्चाई ये है कि इंडिया के मैचेस देख देख कर आप जो वीडियोस बनाते हो उस पर व्यूज आते हैं। पाकिस्तान वाले आपको इसलिए देखते हैं क्योंकि हो सकता है कि उनकी सबकी उम्मीदें होती हैं कि वो पाकिस्तान इंडिया से जीत जाए। हम लोग आपके वीडियोस इसलिए देखते हैं क्योंकि तवाइफों को देखने में मजा तो आता है।
हम लोग आपके वीडियोस देखते हैं मैच खत्म होने के बाद, तुम्हारी गंदी मनहूस सुअर जैसी शक्लें देखने के भाई तुम्हारी पिलाई देखते हैं हम भाई। कुल मिला के क्या होता है, अभिषेक शर्मा पहला बाप आता तुम्हारा, तुम्हें पेलता है। इस बार भी वो आएगा, अगर तुम आए, अगर तुम्हारी टुई में दम है इतना और तुम आ गए खेलने, तो फिर होना है पहली बॉल पे अभिषेक शर्मा ने छक्का लगाना है तुमको। मतलब तू ये देख, इनके प्लान ये नहीं है कि पहला ओवर शाहीन से डलवाएं क्या, नहीं यार शाहीन का तो कुत्ता बना रहा है अभिषेक, तो किसी ऐसे बॉलर से डलवा दें क्या जो अभिषेक ने देखा ना हो, किसी ऐसे गरीब से डलवा दें जिससे देखकर अभिषेक को दया आ जाए। आप इस तरीके के प्लान बना सकते थे, लेकिन नहीं, प्लान ये बना रहे हैं कि इस पोजीशन में लेटूंगा या इस पोजीशन में लेटूंगा। अबे तू कर बॉयकॉट, उल्लू के चरखे। तूने कहा था कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को अगर यूएई वाले मैच से नहीं हटाया गया तो तू बॉयकॉट करेगा। तब तो भाई कोई बहुत बड़ी चीज भी नहीं थी, यूएई वाला मैच था और कर देता, सिर्फ और सिर्फ सैंक्शंस का डर था। करता ना, अपनी इज्जत के रहते तो कर देता है। इनके लोग मेरे इंस्टाग्राम पर आकर हग रहे हैं, ओहो इंडिया को तो बॉयकॉट करना चाहिए था एशिया कप। क्यों? क्योंकि डरते हैं ना। इंडिया ने बॉयकॉट नहीं किया एशिया कप। अगर इंडिया एशिया कप का बॉयकॉट करता तो जैसे ये 6-0 कर रहे हैं वैसे 3-0 ये करते, इनके हिसाब से 3 मैच ये जीत जाते। लेकिन बॉयकॉट नहीं किया। किया क्या? हमने क्या किया? हमने आपका कॉट कर दिया जो पहले से ही कॉट था उसको और पूरा कॉट कर दिया। तो भाई ये आप नंबर 1 टीम बनना चाहते थे, लेकिन जब नंबर 1 टीम आई तो तुम तो कपड़े खोल के लेट गए ना भाईजान। आप तो हुआ नहीं आप भाई पूरी गीली की गीली, आगे से गीली पीछे से पीली हो गई भाईजान, हो गया नीली। यारा सीली आंधी है हवा। तो भैया अब इनकी जो कहानी है वो मैं आपको बताऊं तो ये जो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, पहली बात तो ब्रॉडकास्टर अपनी जो शीट है वो तुझे दिखाता है। तुझे क्या लगता है हर पहले राउंड में तू बाहर हो जाता है, उसके बाद ब्रॉडकास्टर क्या करता होगा? इन बीबीएन स्पोर्ट्स पे यार मेरे तो लोग कम हो गए। ओ बकरी जी बड़ा नुकसान हो गया। मैं बताता हूँ कितना नुकसान हुआ। अबे भाई पाकिस्तान के बाहर हो जाने से पाकिस्तान के लोग हो सकता है तुम्हारे चैनल पर आना बंद कर देते हो। तुम्हारे पास कंटेंट कम हो जाता हो। टूर्नामेंट तो पूरा ही चलता है। चैंपियंस ट्रॉफी फेल हो गया क्या 3 दिन में अगर पाकिस्तान बाहर हो गया था तो? हाँ, और कह रहे अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो देखेगा ही कौन। सिर्फ 3 तो टीमें बचेंगी, फिर 3 टीमें बचेंगी। T20 वर्ल्ड कप 2024 फेल हो गया था क्या क्योंकि तुम पहले राउंड से बाहर हो गए थे? तो हाँ, ना बांग्लादेश पहले राउंड के बाहर गया, ना तुम पहले राउंड के बाहर गए, तो तुम्हारे क्या पूरी जनता के वर्ल्ड कप देखी? अबे इतनी बॉल तुम्हारे अंदर होती तो तुम्हें कुछ औकात दी जाती। जो हम कहते हैं ना, अच्छा ये भी कह रहा भट्टी, ये लोग ना इंडियन मीडिया का जो पैसा है उसके काफी नशे में रहते हैं। हाँ रहेंगे भाई, है तो है पैसा, है हमारे पास पैसा, है भाई बीसीसीआई के पास पैसा। तेरे पास क्या है? कटोरा। और हमारे पास सिक्के ले, सिक्के की खनक देख, खन यूं मारे गए सिक्के तो इसके कटोरे पे लगी, मुंह पे लगी, फिर कटोरे में। रिबाउंड देख तू, सिक्कों का स्वाद ही आ गया आज। तो 10 सिक्का पैका ऐ तो 30.5 का हो जाएगा। तो जब औकात है नहीं तुम लोगों की पाकिस्तानियों किसी भी चीज को करने की, तो फिर ये क्या फालतू की बकवास, ये क्या वो कि बॉयकॉट। तुम्हारी एंडी पाइक्रॉफ्ट, भाई एंडी पाइक्रॉफ्ट तुम्हारे मुंह पर आके सूसू कर गया यार। एशिया कप के फाइनल में तुम उसको यूएई वाले मैच से हटाना चाहते थे, वो उसके बाद फाइनल मैच में रेफरी था भाई। फाइनल में तुम्हारे और कितनी तेज, तुम्हारे और कैसा क्या चाहिए तुम्हें यार? और तुम्हारा नकवी वहां खड़ा रह गया पीछे और लोगों के साथ, ट्रॉफी आए नहीं हम लोग लेने, उसकी औकात। और उसके बाद अगले दिन उसका स्टेटमेंट आया कि आई वाज लुकिंग लाइक अ जोकर। तो यही औकात है पाकिस्तानियों, क्योंकि तू है जोकर, तुम हो जोकर। ये जो तुमने सर्कस चला रखा है, हमने ना जिस तरीके से 9 मई को बताया था, क्या बताया था भाई? फटी थी तुम। मैं ये कह रहा हूं क्या बताया था? बताया हमने बताया था, हमने तो सबूत भी दिखा। तू सबूत लाना, तू सबूत लाना भाई। हद कर रहा है यार।
क्योंकि ऐसा हमें बताया गया कि हमने उनके 6 उड़ा दिए। कहां है मलबा भाई? हम बता रहे ना, हम दे रहे तेरे को सैटेलाइट इमेज। चाहिए तेरे को सैटेलाइट इमेज? दूं सैटेलाइट इमेज तेरे को? चाहिए भट्टी? चाहिए अरसलान? चाहिए बकरी? बकरी को कुछ नहीं चाहिए भाई। बकरी को तो बस उनका ही बस फंसा हुआ है यहाँ पे। बकरी कह रहा मुझे कुछ नहीं बस ऊपर वाले का वेलकम, सब ठीक चल रहा है, फंसा हुआ है बस हलक नहीं सूखना चाहिए। अरे थोड़ी थोड़ी देर में बस मोहसिन भाई हलक नहीं सूखने देते, और क्या चाहिए। तो ये तो इनकी कहानी है पाकिस्तानियों की। और जहां तक बात है, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो कह रहे हैं ना, अच्छा एक इन्होंने नया शिगुफा और निकाला है। क्लॉज में लिखा हुआ है जी, अगर सरकार नहीं चाहती, सरकार नहीं चाहेगी तो हम मैच नहीं खेलेंगे। अच्छा, इन्होंने कहा ये क्लॉज साइन किया हुआ है, जो कि जेशा ने ही साइन किया था जब वो बीसीसीआई के हेड थे, जिसमें ये कहा गया था कि अगर जो देश है, देश की सरकार अगर उनके क्रिकेट बोर्ड को किसी कंट्री के साथ खेलने के लिए मना करती है तो उस पर सैंक्शंस नहीं होंगे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि चलो सैंक्शंस नहीं होंगे, पर आगे सैंक्शंस, पहली बात तो कि उस पर कोई जुर्माना नहीं होगा, सैंक्शन छोड़ दो, जुर्माना नहीं होगा, पर आगे क्या होगा उसके साथ ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ। ये तो अब लिखा जाएगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सुअर, तुम्हारी सुअर बना दिया जाएगा तुम्हारी शक्लों का। मार के इनका वो भी तो था। कौन, तनवीर अहमद, वो भी तो बोल रहा था आईसीसी की किताब में लिखा हुआ है, आईसीसी रूल बुक में लिखा है। होस्ट नहीं पूछ लिया क्या लिखा है? क्या लिखा है मतलब? लिखा है, आपने ही तो बताया था लिखा है। कहाँ लिखा है? मैंने तो नहीं बताया था। बोला कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये मेरे को इस तरीके से कर देते हैं आप, ये आप मेरे को जलील करने के लिए बुलाते हैं यहाँ पे। तो भाई हाँ, तेरी शक्ल ही जलील होने वाली है। मुझे ये बता के अगर जिसने 3 टेस्ट मैच खेले हों उसको क्यों 5 तुमने 2 टेस्ट मैच खेले हैं आज तक जीवन में, तो उसको क्यों लेकर आ रहे होंगे नेशनल टीवी पर? मुझे तू ये बता। तू क्या ही बताएगा? पहले बात तो ये बता। जहर पूरे टाइम तू जहर उगलता है और तेरी मारते हम, और मारने में आता है फिर मजा। तो वो मजे के लिए, और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं। ये मजा हम सबको देना चाहते हैं। हम लोग, आप लोग इतना प्यार देते हो भाई ऐसी वीडियो में, हम रोज मोटिवेट हो जाते हैं कि आज मारते हैं इनको एक अलग तरीके से। तो सच्चाई ये है कि भाई तुम लोगों को तो, तुम भाई ये वही हैं, ये नौटंकी कंपनी है, ये वो लौंडा नाच ही है जिसको नाच देखने के लिए जो इंडियन ऑडियंस है इनका नाच देखना चाहती है। फिर उसके बाद ये कुछ भी बोले, कुछ तो बोलेंगे ही भाई भौंकने के लिए, कुछ तो करेंगे ही, तो वो करना है। पर मेरा कहना ये है, औकात में तो कर यार। अपने देख तो लो पिछवाड़े को, अपने देख तो लो चीथड़ों को, अपने देख तो लो नीचे झुककर, चाहे कैसा भी हो, देखो तो कि औकात क्या है तुम्हारी। और लाडले बॉयकॉट करने में ना तुम्हारा फायदा ये है क्योंकि तुम शायद कम जलील हो जब तुम इंडिया से मैच ही ना खेलो। क्योंकि जब खेलोगे तब तो उसके बाद हम जो तुम्हारी फाड़ेंगे तब तो तुम रोते हुए जाओगे, वो ज्यादा जलालत है। नहीं, वो तो जलालत फुल है भाई, वो तो फुल जलालत है। इसीलिए यही इनका प्लान ABC क्या है, यही तो है कि ज्यादा जलालत किस में है। अच्छा, तो ये शहबाज बैठ के यही कर रहा है। हाँ, ज्यादा जलील किस में, वो उससे पूछ रहा है। हाँ, कह रहे अगर एक मैच बॉयकॉट करेंगे तो ज्यादा जलील होंगे, बॉयकॉट नहीं करेंगे तो जलील होंगे, और या अल्लाह इतना पैसा चला जाएगा तो क्या होगा हमारे देश में। मेरे को तो पता है, मेरे सूत्रों ने बताया कि उसने यही बात बोली मुनीर से। मुनीर ने कहा जलील होने से घबराता क्यों है? मेरे मेडल देखो, मेडल देख भाईजान, ऐसे देखो। मुनीर कह रहा है घबराना क्यों है जलील होने से यार, पूरा का पूरा देश इस चीज पे जलालत पर बैठा है भाई। ऐसे ये मेडल लगा रहे कि मैंने आज तक कोई जंग नहीं जीती है, फिर भी मेडल है। वो कह रहा है कि अगर जलील होने से, अगर हम मतलब इसमें अगर हम शर्म जाए तो आप ये देखिए ये मेडल लगा पाएंगे, हमारा वजूद ही कहाँ रहेगा भाईजान, तब तो खत्म ही हो गया ना सब। अभी तो इन्हें और जलील होना है, अभी तो ये अभिषेक शर्मा के हाथ भी पिटेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिका फिर ना रेल दे इनको। आप ये देखो, हो सकता है इंडिया वाला मैच बॉयकॉट करने से पहले इनका बॉय और कॉट दोनों इधर उधर पड़ा हुआ अमेरिका के सामने। तो अच्छा, ये इसी का वेट कर रहे हैं कि भाई पहले भाईजान USA से था जीत जाए, पहला एक लेवल तो पार करे, उसके बाद देखेंगे बॉयकॉट करना है, उसके बाद देखेंगे क्या करना। अगर हार गए तो सीधा टिकट करा लेंगे श्रीलंका से पाकिस्तान। लेकिन अगर कोई लोग इस वीडियो को पाकिस्तान से देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा ना गणित और समझा देता हूँ भाई। ये जो आप बात कह रहे हो ना कि इंडिया पाकिस्तान के मैच पे बड़ा पैसा लगता है, वो आप बिल्कुल बात सही कह रहे हो, लगता है। इसीलिए पाकिस्तान की इतनी बात भी मान ली जाती है। जो हाइब्रिड वगैरह मॉडल है, ये सच्चाई है कि मान लो ICC 100 रुपए कमाती है जी,
इंडिया पाकिस्तान के मैच से। तो अभी तक क्या होता था, ये 100 रुपए पर जो अधिकार था वो बीसीसीआई का था, पर पाकिस्तान ने कहा 20 रुपए मुझे भी तो दो भाई, कम से कम यार। तू अगर कहीं तू जीबी रोड, वैसे मैं भगवान ना करे तेरे को कभी जाना पड़े, ठीक है, लेकिन यार आप उनको दोगे तो यार। हाँ, अब कोई नाचेगा मतलब तो... इस पूरे उसमें सिनेरियो में उनका भी तो कंट्रीब्यूशन। अच्छा, तो कह रहे मुजरे के बाद मेरे पे पैसे उड़ाओ। हर आदमी पेलने के बारे में बात करता है, जो पिला है उसका भी तो कंट्रीब्यूशन। कह रहे भाईजान लाल हो गई है आप बिल्कुल ही। तो उसने 20 रुपए मांगे, तो अब उनको 20 रुपए मिलते हैं उस चीज में से। लेकिन भाईजान मैं आपको बताऊं, अगर ये 100 रुपए की बात है, आईसीसी बैठा है 1 लाख पर, उसका 100 रुपए का नुकसान वो झेल लेगा, पर जो तुम्हारा पीसीबी है जिसकी टोटल जो वर्थ है वही 25 रुपए की है, उसमें से ये 20 रुपए चले जाएंगे। आईसीसी चलाता है, तुम्हारे देश के पास इतना पैसा है नहीं। जितने की तुम्हारी पीएसएल में 2 टीमें बनती हैं, उतने हमारे 2 लौंडे ले जाते हैं आईपीएल में, स्वास्तिक चिकारा जैसे वो भी। तो तुम्हारी पूरी लीग के बराबर है। तुम्हारी पूरी लीग, जितने में तुम्हारी लीग खरीदी जा रही है उतने में तो भाई हमारे अकेला वैभव सूर्यवंशी खरीद ले, तुम्हारा पीएसएल इतना पैसा है अभी उसके पास। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपनी अपनी औकात है, देखो। तो जब आपकी छोटी है तो आप अपनी छोटी, उससे छोटी बातें करें। आपकी सब चीजें छोटी है, सिर्फ औकात की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ। बुद्धि भी, गुल्ली भी तो सब चीजें जब छोटा है तो आप उसको छोटे तरीके से हिसाब से बात करिए। अब यहां पर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अब जो इन्होंने पूरा बॉयकॉट यार करना, और मैं ये कह रहा हूं ये तुम पर सच्चाई है, जब आदमी के कपड़े उतर गए तो वो फिर और इससे ज्यादा क्या शर्माएगा। हाँ, और ये बॉयकॉट करना किस लिए चाहते हैं? क्योंकि बांग्लादेश के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए तुम बॉयकॉट करना चाहते हो। अब बांग्लादेश को पहला मौका मिले ना, तुम्हारे बॉयकॉट करते ही छूटते ही बांग्लादेश आ जाएगा। हम बैठ जाए कि भाईजान हम तो हमेशा फीलिंग प्राउड बीसीसीआई आर्मी, फीलिंग प्राउड बीसीसीआई आईसीसी, वो करने लगेगा। और बीसीसीआई इक्वल्स टू आईसीसी है। मैं ये कह रहा हूँ इस चीज को तो टैटू करवा लो। इंडियन क्रिकेट काउंसिल है और ये चलेगा, ये चलेगा। तुम आपस में ही गिल्ली डंडा, मैं तो ये कहता हूँ सारे के सारे पाकिस्तान के लौंडे निकलो और डांडिया करो आपस में, अपना डंडा उठाकर। यही तुम्हारा, तुमने बॉयकॉट किया नहीं, ये तुम्हारी वो हो जानी है हैसियत। और तुम्हारा पीएसएल, तुम्हारा डोमेस्टिक, तुम्हारा सारा क्रिकेट चरमरा कर तुम्हारे हाथ में लाकर ना रख दिया, फिर मोहसिन के साथ नकवी खेलना तुम। तो भाई कोई बंदा तुम्हारे यहाँ पे आके खेलना नहीं चाहता है, कोई गोरा तुम्हारे पास आके ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कोई बंदा जो उनके बिल्कुल ही थके हुए प्लेयर होते हैं ना, जो उनको आज तक जिनका सपना है कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लूं, वो आके तो तुम्हारे यहाँ पीएसएल खेल रहे होते हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, और जिनको जो अगर ऐसा आ भी जाता है, जो नया खिलाड़ी है जिसके बारे में बात हो रही है पर फिर भी आईपीएल ने पिक नहीं किया, उसको आईपीएल जैसे ही पिक करता है वो भाग कर आ जाता है। कॉर्बिन बॉश का क्या उखाड़ लिया तुमने? कॉर्बिन बॉश कह रहा है कि मेरी खाट का बाल भी नहीं उड़ा पाए तुम। कह रहे ले क्या कर लिया आपने कॉर्बिन बॉश का, मुझे बताइए ना। कॉर्बिन बॉश अब साउथ अफ्रीका की तरफ से खेल रहा है, चलती लीग छोड़ के आया, चलती लीग छोड़कर आ। क्या उखाड़ लिया तुमने? क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं। बार बार एक ही बात पर आ रहा हूँ, जब नहीं है औकात तो इतनी क्यों बात? ये गोरों से तो वैसे ही घबराते हैं ना, कह रहा भाईजान इंग्लिश बोल देगा फिर क्या करेंगे, बोल देगा फट लेगी। वो कह रहा आई वांट टू प्ले हियर। है भाई, हैं जी, हैं जी, आई तक तो समझ में आया, मेरे को भी आई। भाईजान आप मेरे में कर लो, अगर आपको इतनी जोर से आई, मेरे ऊपर कर लो। आपको आई, आप कर लो, हम बड़े दिल वाले हैं। आप यहाँ देखो, आप हमारी वो देखिए पाकिस्तान, आप हमारी हॉस्पिटैलिटी देखिए, आप हमारे ऊपर ही हक दीजिए, हमारी हॉस्पिटैलिटी देखिए, ये है पाकिस्तान। अब मैं बटन खोलता हूँ, देखो शौचालय लिखा है, ऐसे आई है। तो यही है पाकिस्तान की जर्सी का, यही हाल होना है, और यही पाकिस्तान की टीम का हाल होना है। पर मैं अभी भी देखना चाहता हूँ ये जो बॉयकॉट वाला, ये जो इन्होंने ये जो बात करी है, ये जो अखरोट है ये कहां से तोड़ेंगे, ये देखते हैं अभी। बहरहाल थोड़े ही दिनों में जुम्मा भी आ जाएगा, चुम्मा भी आ जाएगा, और उसके बाद मंडे भी आ जाएगा, और फिर आप उसके बाद देखना कि पाकिस्तान थोड़ी देर के लिए वर्ल्ड कप में आ जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान वापस भी आ जाएगा। एक राउंड, 1.5 राउंड से ज्यादा आगे नहीं जाने इन्होंने दम तोड़ देना है। इतना ही है। पर वो बात ठीक है। अब चलो पाकिस्तान के बारे में तो जो भी है अब, लेकिन पाकिस्तान के और जो ये लोग हैं, इनके वीडियोस आते रहने चाहिए। एंटरटेनमेंट देखिए, नचनियों वाला एंटरटेनमेंट पूरा चाहिए। नाचो तो चलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हो